और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम जब लड़की, यही है बॉस, लाइफ का सच यही है कि एवरीबडी विल बी अराउंड यू, दे विल सपोर्ट यू, लेकिन आपको अपने आप को खड़ा करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो क्या फायदा है फिर? बी योर ओन सन। वाओ। डोंट बी द मून, डोंट लुक फॉर somebody's light to reflect on you so that you can be seen. Be your own sun. God has made every human being so beautiful. आपके अंदर वो एनर्जी है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए, वो आएगी। क्योंकि मुझे सबसे एक ही फेवर चाहिए, अपनी खराब से खराब बात आपको बता पा रहा है और अब बिना जजमेंटल हुए कह पा रहे हैं बेटा इस उम्र में होता है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ था, ठीक हो जाता है, डरना मत, हम तो है ही ना साथ में, चिंता मत करना, कभी कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है। एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक लैम्बोर्गिनी आके रुकती है और तभी उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। फिर ये देख के सोचता है कि काश मेरे पास भी एक हेलीकॉप्टर होता। तभी लैम्बोर्गिनी के बगल में एक कार आके रुकती है और कार वाला उधर देख के सोचता है कि काश मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी होती। फिर इन दोनों के बगल में एक साइकिल वाला आके रुकता है और वो इन दोनों को देख के सोचता है कि काश मेरे पास कम से कम एक कार होती। और तभी इन तीनों के आगे बढ़ते ही एक इंसान आता है जो पैदल चल रहा होता है और वो इन सबको देख के सोचता है कि काश मुझे पैदल ना चलना पड़ता। और इसके पीछे से भी एक इंसान आ रहा होता है जो व्हील चेयर पे होता है और वो ये सोच रहा होता है कि काश कम से कम एक बार मैं दोबारा अपने पैरों पे चल पाता। इससे क्या समझे? दूसरों की जिंदगी पे फोकस करने वाले लोग अपनी जिंदगी की खूबसूरती कभी नहीं देख पाते। इसलिए दूसरों की जिंदगी पे फोकस करना बंद करो, उनसे कंपेयर करना बंद करो। जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और अपनी पूरी मेहनत करते रहो। राधिका, अगर एक लड़की की लॉयल्टी का पता लगाना हो तो कैसे लगाएं? नमित, अगर कोई लड़का अपने लोएस्ट में है, जीरो पर है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई लड़की अगर उसका साथ निभा रही है, उसे इस वजह से छोड़कर नहीं जा रही, तो इसका मतलब उस लड़की से ज्यादा लॉयल इंसान उस लड़की को कहीं नहीं मिल सकता। So true। और नमित, एक लड़के की लॉयल्टी का कैसे पता चलता है? तो अगर एक लड़के के पास सब कुछ है, उसके पास हर चीज है, 100 लड़कियां उसके लिए इंतजार में खड़ी हैं, उससे बात करना चाहती हैं, पर फिर भी वो लड़का उन सबको एक तरफ करके सिर्फ एक लड़की के पास जा रहा है, उससे बात कर रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, तब एक लड़के की लॉयल्टी का पता चलता है और उस लड़की को फिर उस लड़के से ज्यादा लॉयल कोई नहीं मिल सकता। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। झूठ की जमीन पर फरेब के सारे घर इनमें रहने वाले। कि सुबह उठो और जाओ और अपना बेस्ट काम करो, और जिस दिन लगे बेस्ट नहीं हुआ है अगले दिन जाके और मेहनत करो। और ये बहुत बेसिक और सिंपल है। मेरे को एक बात याद आती है, ओशो कहते थे आदमी का ना उसकी 3-4 डायरेक्शन ही होती है। पहले वो पैसे के पीछे भाग लेगा, या पद के पीछे भाग लेगा, या पावर के पीछे भाग लेगा। पैसा कमा लिया तो रियलाइज करता है अरे मेरे पास तो इज्जत ही नहीं, फिर वो इज्जत के पीछे भागता है, इज्जत कमा लेता है, पैसा कमा लेता है, कहता है अरे पावर नहीं, फिर वो पावर कमा लेता है, फिर वो कहता है यार इज्जत कमा लिया, पावर कमा ली, पैसा कमा लिया, पर फिर भी पेट नहीं भरता। वो कहते हैं इतने में आदमी बूढ़ा हो जाता है, मरने लगता है। कहते हैं आदमी भागता ही रहता है एक ना एक दिशा। मैं उस दुनिया का हूँ जो मैं किसी से एक बार मिल लूं और मुझे लगा कि यार इंसान अच्छा है, मैं जान दे दूंगा, तभी भी और आज भी। जी, माफी भी मैं 1 मिनट में माफ कर देता हूँ लोगों की। ठीक है, गलती हो गई ना, ठीक है यार। किसी भी व्यक्ति, जब आदमी डूब रहा होता है ना, वो कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे तैसे हाथ मारता है। जैसे अगर आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए होते हैं, तब सही या गलत शॉट नहीं होता भाई, बस बैट घुमाना होता है, फिर या तो सिक्सर लगता है या लौड़े लगते हैं। पैसा है तो इज्जत है, अनफॉर्चुनेटली। 20-22 साल का लड़का एक 70 साल के आदमी को भी गाली दे देता है क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड है, या वो कोई सेटिंग वाला है, या वो लाइट वाला है, या वो जनरेटर वाला है। तो ये सच है अनफॉर्चुनेटली कि आपकी जेब में पैसा कितना है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू द इज्जत यू गेट इन द सोसाइटी। कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, ये याद रखना, एंड यू शुड बी रेडी। समझे ना? एज अ होल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको ट्राई करना चाहिए। मैं आप सबको बोलता हूँ, डरना मत, फेलियर से डरने का नहीं। 45 साल से खड़ा हूं इधर मैं,
अगर डरता ना तो यहाँ खड़ा नहीं रहता। बुरे वक्त से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बुरा वक्त तो इंसान को और मजबूत बनाता है। बुरा वक्त आपसे सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपका हुनर नहीं। Life is very simple. We try and complicate things and make it very, very complicated. I know it sounds crazy कि यार लाइफ सिंपल थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है, कितने challenges है लाइफ में, but yeah, challenges तो हर चीज में है. Anything we do in life, there is challenge. But we try and it is our responsibility, it is our duty to make it very, very simple. And how we can do that is by preparing well. And that is where I said preparation is the key. And that is something that I really believed in. And if you prepare well, you will really start well. दिन खराब हो सकता है, जिंदगी खराब नहीं है। जिंदगी तो बहुत हसीन है, बहुत सुंदर है। अगर वक्त तुम्हारा है तो दुनिया तुम्हारी है, और वक्त तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा भी तुम्हारा नहीं है। अपने भी पराये हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। वक्त पर ध्यान दें, क्योंकि वक्त से ज्यादा कोई अपना और पराया नहीं होता। हर कोई हरे को भरता है। वक्त जिसके साथ है, दुनिया उसके साथ है। अपन अपना वक्त बनाए, दुनिया से क्या करना। दुनिया तो वक्त की है। जब तक तेरा नाम है तब तक तुझसे काम है, वरना दूर से राम राम है। मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते। मेरे साथ पता क्या होता है कि मैं प्यार तो कर लेता हूँ, इश्क मेरे को एक ही लड़की से हुआ था। आपने कहा इश्क में भी अनलकी है। हाँ, क्योंकि ये एक बार ही इश्क किया आपने। हाँ, एक ही बार, अब होगा नहीं दोबारा, वो हो ही नहीं सकता। अब नहीं होगा। उतना पागल कोई मिल नहीं सकता। नींद भी उड़ जाती है दिलों की महफिल में, किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान कहा। बता दे क्या लकीरों में